और इस वक्त सत्यप्रकाश पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, ये तो बहुत चिंता की बात है, जिसे किरीट सोमैया कह रहे हैं कि हिंदुओं की संख्या कम कैसे हो जाएगी, वहां पर घुसपैठिए आ जाएंगे। क्या रोकने का एक्शन प्लान है या चुनावों में ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? देखिए, चुनाव पहले भी ये मुद्दा उठा था और बीजेपी की तरफ से उठाया गया था। लगातार किरीट सोमैया कई पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज करा चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि जो शिकायतों में कहा है कि जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या के काफी लोग हैं जो कि आकर मुंबई में बस रहे हैं, और कुछ नेता हैं जो कि अपने वोट बैंक के चक्कर में लोगों को मुंबई में बसा रहे हैं। आज नहीं, ये पहला नहीं है, पहले भी लगातार कई बार किरीट सोमैया के अलावा बीजेपी कई नेता ये आरोप लगा चुके हैं कि मुंबई में लगातार मुसलमानों की जनसंख्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लोगों की बढ़ रही है और इसको लेकर कड़ा कानून बनाया जाए और इस पर कार्रवाई किया जाए। तो कल एक दिन पहले ही मुलुंड पुलिस स्टेशन में किरीट सोमैया पहुंचे थे और शिकायत दर्ज कराए कि जिस तरह से लगातार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही, कहीं न कहीं वो चिंताजनक है। और जिस तरह से टीसीएस की रिपोर्ट का हवाला दिया, उन्होंने कहा है कि 2051 में 54% हिंदू आबादी रह जाएगी मुंबई में। तो कहीं न कहीं आज पहली बार नहीं है कि जो महाराष्ट्र में चुनाव उसको देखते हुए किया जा रहा है। इसके पहले भी कई बार किरीट सोमैया और बीजेपी कई ऐसे नेता हैं जो लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर शिकायत दर्ज कराए हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो मुंबई में, और सवाल तो ये भी है सत्यप्रकाश, इनको शरण कौन दे रहा है, कैसे ये आ पा रहे हैं, और आखिर क्या महज मुद्दा बनाने की कोशिश है या फिर इस पर एक्शन प्लान भी है? बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं लाल किताब पर नए विवाद की। ये संविधान का बार बार अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान, ये नीले कलर का संविधान है, ये लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सलियों को अपने ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो संविधान के नाम पर कांग्रेस का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। चुनावी रैलियों में सोचिए, संविधान के नाम पर लाल किताबें बांट दी गई नेताओं की ओर से। इसकी क्या जरूरत थी? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। बाबा साहब का संविधान, ये नीले कलर का संविधान है, ये लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सलियों को एक प्रकार से अपने ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद, प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर होने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव में वही फ्लॉप प्रयोग करने में जुट गए हैं जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान किया था। राहुल अब महाराष्ट्र की चुनावी रैलियों में लाल रंग की एक किताब लेकर घूम रहे हैं, जिसे वो संविधान की कॉपी बता रहे हैं और संविधान की दुहाई देकर महाराष्ट्र की भोली भाली जनता से वोट मांग रहे हैं, ये कहकर कि हमें संविधान को बचाना है। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने नागपुर की चुनावी रैली में लोकसभा चुनाव वाला फेक नैरेटिव सेट करने का झूठ फैलाया तो बीजेपी ने राहुल के झूठ की कलई खोलकर रख दी। बीजेपी ने बकायदा वीडियो जारी कर दिया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी की ये किताब कोई संविधान नहीं है, बल्कि ये किताब कोरी है क्योंकि इसके अंदर पन्ने ही नहीं है। वहीं बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब का संविधान नीला था, तो राहुल लाल संविधान कहां से लाकर दिखा रहे हैं। देखिए, ये संविधान का बार बार अपमान कर रहे हैं। संविधान के नाम पर एक लाल कवर की डायरी इन्होंने बांटी। बाबा साहब का संविधान, ये नीले कलर का संविधान है,
ये लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सलियों को एक प्रकार से अपने ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको संविधान से लेन देन नहीं है। राहुल गांधी के लाल किताब के सामने आते ही बीजेपी बुरी तरह भड़की हुई है। बीजेपी चेतावनी दे रही है कि राहुल फर्जी नैरेटिव ना फैलाएं। जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस की ये पुरानी आदत रही है कि जब जब चुनाव आते हैं, कांग्रेस खुद कभी संविधान का मुद्दा उठाती है तो कभी खुद तुष्टीकरण करने में जुट जाती है। लेकिन जब बीजेपी संविधान, तिरंगे के सम्मान और हिंदुत्व पर बात करती है तो कांग्रेस को बीजेपी की ये रणनीति खटकने लगती है। और यही अब महाराष्ट्र में हो रहा है। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर महाराष्ट्र में माहौल बनाया तो राहुल गांधी ने नया सियासी शिगुफा छोड़ दिया है और अब कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है। किससे? बीजेपी से। लेकिन बीजेपी भी इस बार तैयार है और बीजेपी नेता राहुल गांधी के झूठे नैरेटिव की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब ये विवाद शुरू कैसे हुआ वो भी आपको बता देते हैं कि लाल किताब पर बवाल क्यों मचा है। राहुल ने नागपुर में लाल किताब लहराई है, आपको बता दें, प्रचार के दौरान, और बीजेपी पर संविधान खत्म करने की कोशिश का एक बार फिर से आरोप लगाया। कार्यक्रम में लाल रंग की जो किताबें हैं वो भी बांटी गई हैं, लोगों के बीच में भी किताबें बांटी गई हैं और ये किताब अंदर से खाली थी, इसमें पन्ने ही नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह है जो अब निकलकर खुलकर ये बात सामने आ रही है, बीजेपी संविधान के अपमान अब राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। संविधान के लाल रंग पर भी बीजेपी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर ये तमाम बड़े आरोप लगाए हैं संविधान को लेकर। राहुल अर्बन नक्सलियों को आकर्षित करना चाहते हैं, ये बीजेपी की ओर से बड़ा स्टेटमेंट यहां दिया गया है कि किस तरीके से लाल किताब पर अब बवाल मच चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर के लिए रुख करते हैं श्वेता का। और चलिए अब बात करते हैं उस विवाद की जो सीधे सीधे समोसे से जुड़ा हुआ है। जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे, समोसे बीच में ही गुम हो सकता है समोसे में भी कोई भ्रष्टाचार का पैकेट ना हो। CID फॉर अ समोसा बचकाना बात है सारी। तो हिमाचल में इस वक्त सरकार की काम से ज्यादा वहां पर सुक्खू सरकार को, खास तौर पे सुक्खू को ना मिलने समोसों की चर्चा हो रही है। आए तो थे समोसे मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन खा गए उनके कर्मचारी। और अब स्थिति यह है कि इस पर CID जांच शुरू हो चुकी है, जिसमें 5 पुलिस अधिकारियों को नोटिस भी भेजा गया है। और अब बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। तो बीजेपी ने बाकायदा समोसा मार्च कैसे निकाला, इस रिपोर्ट में बताते हैं। क्या एक समोसा खा लेने पर CID जांच हो सकती है? क्या एक समोसे की वजह से मार्च हो सकता है? क्या एक समोसे की वजह से सरकार को विपक्ष ने घेर लिया है? होटलों में मिलने वाला मामूली सा समोसा हिमाचल प्रदेश में अब सियासी मुद्दा बन चुका है। मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि हम तो समोसा खाते ही नहीं हैं। देखिए ना, किसी चीज़ को आप पूरे बचकाना बात है ये। पहले पूरी DGP ने बयान दिया, उसको आप देख लीजिए। और मैं देख रहा हूँ जब से कांग्रेस पार्टी की 40 सीटें हुई है, दोबारा कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन लोटस के बाद जीत कर आई है, तो एक टारगेटेड कैंपेन चल रहा है। और टारगेटेड कैंपेन क्यों चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। सीएम सुक्खू चाहे जितनी भी सफाई दे लें, लेकिन सच तो ये है कि इसी समोसे ने सुक्खू सरकार की नींद उड़ा दी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समोसा खाया भी नहीं, लेकिन उनका पेट खराब हो गया। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मामूली से दिखने वाले समोसे को लेकर बीजेपी अब सुक्खू सरकार को चौतरफा घेर रही है, समोसा मार्च निकाल रही है। मेरे समोसे किसने खाए, इसको लेकर
भाजपा यानी कि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो अनोखे तरीके से राजधानी शिमला में इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश के मुखिया द्वारा है वो क्लेरिफिकेशन दी गई है कि ये बचकाना हरकत है और खास तौर पर एक फॉल्स प्रोपोगंडा है, वो प्रदेश सरकार के खिलाफ छेड़ा गया है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करें, समोसे को लेकर इस वक्त सियासत है वो लगातार गरमा रही है। समोसा कौन खा गया, किसने चुरा लिया, इसका पता लगाने के लिए पूरा सरकारी अमला लगा है। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि समोसा सीएम के लिए आया तो कहां गया। प्रश्न पैदा होता है कि जब समोसे की जांच हो रही है तो उन सारे मामलों का क्या होगा जहां करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो कोई महकमा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, करोड़ों रुपए के घोटाले हैं वहां पर, लेकिन उसकी जांच नहीं हो पा रही है। लेकिन समोसे नहीं आए, समोसे कहां चले गए, इसकी जांच जरूरी होनी चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से इस पर तो पूरा देश हंस रहा है, पूरी हिमाचल की जनता हंस रही है कि कैसी सरकार हमने चुनी जिसको जो काम करना चाहिए वो न करके समोसे की इंक्वायरी कर रही है, समोसे नहीं पहुंची। हिमाचल प्रदेश में आज उस समोसे पर बवाल मचा है जो सीएम सुक्खू के मुंह में नहीं आया, लेकिन समोसा पकड़े बिना यह हाथ सियासी राजनीति में जल गया। इसलिए पूरी समोसा पॉलिटिक्स को आप समझिए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 अक्टूबर को सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे तो आईजी ने अपने एसआई से मुख्यमंत्री के लिए नाश्ता लाने को कहा था, जिसके बाद एसआई ने एसआई को हवलदार को नाश्ता लेने के लिए भेज दिया। इसके बाद नामी होटल से सीएम के लिए समोसा आया, लेकिन सीआईडी कार्यालय में समोसा कौन खा गया ये किसी को पता नहीं चला। दावा है कि कर्मचारी और अधिकारी मुख्यमंत्री के लिए मंगाया गया समोसा खा गए, जिसके बाद सीआईडी और पूरा अमला जांच करने में जुट गया और अब इसी मामले को लेकर सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।